अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मुमिनीन सामीन और नाजरीन। हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम आज आपको एक ऐसे इंसान की दास्तान बयान करना चाहते हैं कि जो निहायत ही गरीब था, कोई इतना हसब नसब कसब का ना था और बहुत ही नईफ और नातवा और कमज़ोर इंसान था। लेकिन उसने एक ऐसा फ़न अपनाया कि जिस फ़न की वजह से वो आज भी दुनिया में पहचाना जाता है, बहुत फेमस था। और उस फ़न की वजह से उसने कुछ ऐसे अजायबात दिखाए कि लोग जो है वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ये एक चटान मिजाज इंसान क्या है। जी हाँ, बिला ताखीर लम्बी तमहीद नहीं करते, आपके हुजूर पेश करते हैं बरूसली के मुतल्लिक के बरूसली की मेन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और वो कब फौत हुआ और कैसे उसकी वफात हुई, टोटल उसने कितनी जिंदगी इस फानी दुनिया में गुजारी और उसने मजीद क्या क्या जनाब ऐसे कारनामे किए कि जिसकी वजह से आज लोग एक मुहिम्मा कहानी के तौर पर उसको याद करते हैं कि यार उसके साथ क्या हुआ। तो पेश करते हैं बरूसली के मुतल्लिक। बरूसली का असल नाम ली जॉन फोन था। वालिद का नाम ली हुई चुअन था। वालदा का नाम ग्रेस हाउ था। मशहूर नाम बरूसली, बरूसली मशहूर नाम हो गया उसका। पैदाइश 27 नवंबर 1940 को हुई। बीवी का नाम लोंडा ली कैडवल था। जाए पैदाइश सैन फ्रांसिस्को, वहां पर हुई। कौमियत उसकी मेन जो थी वो चीनी नजाद था, लेकिन उसने नेशनैलिटी जो है वो अमेरिका में हासिल कर ली। ये हम आपको बाद में बयान करते हैं। बीवी लोंडा ली कैडवल से उसके दो बच्चे हुए, ब्रेंडन ली और शनून ली। उम्र उसकी टोटल 32 साल की थी। इब्तदाई तालीम उसने हांगकांग में और बाद में अमेरिका वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में उसने तालीम हासिल करना शुरू की। पसंदीदा उसके जो सब्जेक्ट थे वो सिर्फ फलसफा मिजाज था। बचपन ही में अपने आप को मजबूत रखने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखने का उसको शौक था कि वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता था ताकि कोई भी उसके मद्दे मुकाबल आए तो वो उससे शिकस्त ना खा सके। उसका उस्ताद आईपी मैन था। उसने विंग चुन मार्शल आर्ट्स उस बंदे से सीखा। आईपी मैन ने उसको विंग चुन मार्शल आर्ट सिखाया और एक मजीद आर्ट जिसमें ये 4-5 जो चीजें थी वो मिक्स थी, उस मजीद स्पेशल आर्ट्स का नाम जो था जीत कोने दो उसको कहते हैं। इसमें कराटे, कुंग-फू, बॉक्सिंग और स्ट्रीट फाइटिंग भी आ जाती है। उसकी प्रैक्टिस जो थी और रोजाना का जो काम था, और उसने अपने आप को कैसे चट्टान की तरह बना लिया कि वो इस तरह किसी पत्थर को या लकड़ी को या किसी लकड़ी के मेन जनाब इतने मोटे स्टोन को उंगली लगाता तो वो चीर फाड़ देता, लोहे को पकड़ता तो उसको तोड़ देता, बजाय कि उसको टेढ़ा करने के बजाय वो टूट जाता है। ऐसे महसूस होता जैसे कि वो उसने एक लकड़ी की स्टिक जो है वो तोड़ी है। रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो और स्पीड लगाना, ये उसका शार था। पंच इतना तेज लगाता था कि कैमरा जो है वो भी नहीं उसको शो कर सकता था, यानी कैमरे की अप्रोच से भी उसका पंच तेजी से निकल जाता था। सादगी मिजाज, थोड़ी खुराक, डिसिप्लिन पसंद, सच्चे मिजाज का आदमी था और बुद्ध मत मजहब का कायल था। अदाकारी की वजह से कुछ उसने फिल्में बनाई। मशहूर जो फिल्में हैं वो आपके हुजूर पेश कर रहे हैं। द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ ड्रैगन, एंट्री द ड्रैगन। वो इतना अमीर तरीन इंसानों में से न था। मौत के वक्त $10 मिलियन टोटल उसने दौलत जो है वो छोड़ी। कोई खास कारोबार न था
ना कोई बिजनेस, ना कोई एनी अदर प्रॉपर्टी, ना ही कोई फिनांस, ना ही उसके लिंक में कोई शेयरिंग में कोई कारोबार थे, बल्कि जो भी उसने आमदनी हासिल की थी वो फिल्मों से और ट्रेनिंग से, और जो उसके सीखने के बाद उसने लोगों को मजीद अपने उस आर्ट की तालीम दी थी, उसमें से उसने जो सोर्स ऑफ इनकम बनाया था वो उसकी मेन जो है वो फिनांस थी। वफात उसकी कैसे हुई? एक दिन उसको सर दर्द उठी, सर दर्द की उसने पेन किलर टैबलेट कोई ली जो शायद पुरानी थी, एक्सपायर हुई हुई थी। उस एक्सपायर टैबलेट की वजह से उसको रिएक्शन हो गया, रिएक्शन की वजह से उसके दिमाग में सूजन हो गई, और सूजन की उस दर्द तकलीफ की वजह से उस बंदे की वफात हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस बंदे को जहर दिया गया, क्योंकि इतने ग्रेट इंसान, इतने स्टोन माइंड इंसान जो किसी को उंगली लगाता था, बल्कि उसके हाथों में और उसके पाँवों में और उसकी नज़रों में और उसकी लाइफ के बैलेंस में और उसकी तिब्बी जो कंडीशन थी वो ये थी कि लोग समझते थे कि इसने शायद कोई, मिसाल के तौर पर जैसे हम मुसलमानों में ये या हिंदुइज्म में ये चीज़ देखी जाती है कि शायद इसने कोई चिल्ला वगैरह किया है, कोई गुर इसके पास है, नहीं, बल्कि जो भी वो करता था, यानी बगैर इस तरह वो ऊपर हाथ रखे हुए, अगर एक गिलास के ऊपर रखा हुआ है उसमें पानी है तो वो उसके हाथ में कोई आर्ट के ये वजह से ऐसी चीज़ थी कि गिलास टूट जाता था। एक कील के ऊपर वो अपने आप को खड़ा कर लेता था, हाथ के ऊपर अगर उसको हथौड़ा या हथौड़ी मारी जाती तो वो जख्मी या उसको कोई नील वगैरह नहीं पड़ता था। वो ऐसा इंसान था जिसका जाहिर तो इस लोथड़े और गोश्त से था, लेकिन वो पत्थर और चट्टान था और एक पहाड़ था। उसके इस मिजाज को देखते हुए लोग डिस्टर्ब थे, टेंशन में थे कि अगर कोई मौका लगा तो ये हमें मार न डाले और हमारा कल्याण न कर दे। तो मेन बात यह है जो हाइडली जानी गई है, देखी गई है, वो ये है कि उस बंदे को जहर दिया गया था, और वो 20 जुलाई 1973 को बामकाम हांगकांग दिमाग की सोजिश की वजह से उसकी डेथ हुई, और टोटल उसने जिंदगी जो है वो 32 साल की गुजारी। तो हमारा आज का ये टॉपिक जो था वो ब्रूस ली के मुतल्लिक था। इंशाअल्लाह ताला मजीद वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं या नहीं किए लेकिन तारीख में उनके नाम लिखे गए हैं वो भी हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम पर हम सर्च करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों के मुतल्लिक आपको बताएं जिनके कारनामे तारीख में लिखे गए हैं, ताकि आप उनको जांचें, उनको सुने, उनके वो अच्छे या जो भी आमाल थे वो आपके सामने लाए जाएं, बिला तनकीद के, बिला मुबासा मुबालगा के, किसी झगड़े से नहीं। आप ये सोचते होंगे कि हमने इल्मी सिलसिले के साथ साथ देखें रसूल किरामी कदर तमाम उलूम के वारिस थे, मालिक थे, मीरास उनके पास थी, अंबिया और उसके पैगम्बरान के तमाम उलूम इलाहिया, चाहे वो असरार मकनूना से थे, ज़ाहिरन थे, बातनन थे, अव्वल से लेकर आखिर क़यामत तक और क़यामत के बाद जन्नत तक का तमाम इल्म मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास था। इसीलिए सरकार अली बादशाह अक्सर और बेशतर फरमाया करते थे, सुलूनी सुलूनी कबलन तफ़क़िदूनी, हम तो वो मिजाज में यार नहीं रखते, जो बादशाह वो रखते थे वो हमसे ज़ाहिरन तौर पर तो उजल हैं लेकिन वो मौजूद हैं हमारे पास। तो हम भी, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों एक से मरबूत हैं, तो ये सिलसिला इसीलिए हमने आपके हुज़ूर में पेश किया था कि लोगों के मुतल्लिक आपको कुछ बताया जा सके। तो लास्ट में हमारे चैनल अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह।